अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइफ विद शीन। आज मैं बना रही हूँ बीफ के कोफ्ते जो कि मैंने ईद पर बनाए थे ईद के गोश्त से। तो आए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी और मज़ेदार बनेंगे। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए हमें चाहिए खशखास और भुने हुए चने। खशखास मैंने अच्छी तरह धोकर सुखा कर रखी हुई थी। उसके मैंने 3 टेबल स्पून ले लें, वो मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करने हैं। और इसके अलावा चने भी उसके छिलके उतार कर रखे हुए थे। तो ये भी तकरीबन मैंने 200 ग्राम लिए हैं, क्योंकि मैंने कीमा ज़्यादा लिया है उस हिसाब से। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल दिया है ग्राइंड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने इकट्ठी ग्राइंड कर लेनी। खशखास मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रखी हुई थी। तो व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके अम्मी के सामने रखी हैं। अम्मी इनका मिक्स करने लगी हैं सब चीज़ों को। तो हम बारी बारी देखते हैं किस तरह से कर रही हैं। कीमा हमने अच्छी तरह से गोश्त धोकर तो कीमा करवा लिया था और इसको छलनी में डाल के रखा हुआ था ताकि ये खुश्क हो जाए। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब देखें, ये जो खशखास और भुने हुए चने थे ये सारे अम्मी ने डाल दिए हैं। और इसमें डाला है अदरक लहसुन पेस्ट 2 चम्मच। और इसके अलावा जाएगा इसमें प्याज, जो कि प्याज और टमाटर है। 1 टमाटर और 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने लिए थे और इनको बहुत अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लें या कश कर लें। तो मैंने कश करके रखे हुए थे, वो भी डाल दिए अम्मी ने इसमें। अब हम डालेंगे जी नमक, हल्दी। नमक खशखास में भी डाला था, इस वजह से 1 चम्मच अभी नमक डाल रहे हैं। बाकी हम चखने के बाद डाल लेंगे। तो व्यूअर्स, बाकी सारे मसाले भी हम इसमें डाल देंगे, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं और मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दी, इस हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो इसके अलावा हम थोड़ी सी काली मिर्च भी इसमें डाल देंगे, उसका जायका भी बड़ा अच्छा आता है। तो अगर आपको ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप मिर्चें वगैरह कम भी रख सकते हैं। तो हम थोड़ी सी स्पाइसी बनाएंगे। अब इसके अंदर मैंने डाले हैं ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधा कप। ब्रेड क्रम्स भी मैंने बना कर रखे हुए थे। अगर आपके पास नहीं है तो 2-3 ब्रेड के पीसेस लेकर उनको ग्राइंड कर लें और वो डाल दें। इसमें ताज़ा ब्रेड भी डाली जा सकती है। इस तरह से सारे मसाले डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। व्यूअर्स, हम इसमें 1 अंडा भी डालेंगे। अंडा तोड़ के 1 डाल लें, बस इतने बैटर में 1 ही काफ़ी होगा। अगर चिकन के कोफ्ते बनाएं तो उसमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीफ में ज़रूर डालें। 1 अंडा भी मिक्स कर दिया है इसमें। और व्यूअर्स, मेरे पास हरा धनिया नहीं था, वरना इसमें हरा धनिया भी बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अब इसको हम कोफ्ते की शक्ल दे देंगे। गोल बॉल बनाने हैं, आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने तो ये बॉल्स बनाकर इनको फ्रीज़ कर दिया था। और उसके बाद क्योंकि एकदम से तो ईद के बाद नहीं खाया जाता ना, तो इस वजह से हमने फ्रीज़ कर दिया और कुछ दिनों के बाद फिर इसका सालन बनाया। तो मैं वो सालन भी आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से हमने बनाने के बाद इसको एयर टाइट डब्बों में डाल के फ्रीज़ किया था। अब हम इसका सालन बना रहे हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने फ्रीज़ किया था, ऊपर से क्लिंग रैप कर दिया था। डिश है, इसके अंदर रख के तो रैप कर दिया। अगर डब्बा है तो डब्बे के अंदर भी कर सकते हैं। अब मैंने इनको खोल दिया इस तरह से। ये देखें, फ्रीज़ हुए हुए हैं, बहुत अच्छे और अलग अलग हैं। अब इनको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैं नॉन स्टिक कढ़ाई लूँगी, क्योंकि नॉन स्टिक में ज़्यादा अच्छे फ्राई होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाला है ऑयल। 1-1.5 कप डाल लें, क्योंकि ज़्यादा होगा तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अब मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए जितने के ऑयल के अंदर आते हैं पूरे। सारे नहीं आते तो आधे आधे करके कर लें। अभी मैंने थोड़े से कोफ्ते इसमें फ्राई करने हैं, इनको थोड़ी देर के लिए पकने दें। और मीडियम लो फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, वरना ये जल जाएंगे ऊपर ऊपर से। तो मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे अंदर तक पक जाते हैं। इस तरह से इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहें। एक दफ़ा आराम आराम से पलटना पड़ेगा, उसके बाद ये हार्ड हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, टूटते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इस तरह से हम इनको उलट पुलट करके तकरीबन
इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। इनकी बहुत प्यारी सी लुक आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जले हुए नहीं होने चाहिए और वाइट वाइट भी नहीं होने चाहिए। तो गोल्डन से कलर में इनको फ्राई करने के बाद हम तेल में से निकाल लेंगे और इसी तेल में हमने हंडिया बनानी है, सालन बनाना है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अभी मैंने प्याज और टमाटर लिए हैं, 4 प्याज हैं मीडियम साइज़ के और 2 टमाटर, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी है। इनका हम पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने सिल्वर की कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर वही वाला ऑयल डाल दिया जिसमें हमने फ्राई किए थे कोफ्ते। अब इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 डेढ़ चम्मच डाल दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ कोफ्ते, इस वजह से मैं उसी हिसाब से चीज़ें डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास कम कोफ्ते हैं तो आप उसी हिसाब से बनाएं। और मैंने इसमें प्याज और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। वीवर्स, कोफ्ते बनाने के बाद उनको चख ज़रूर लें, उसका नमक वगैरह, थोड़ी सी छोटी सी टिक्की बना के उसका नमक चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद उसमें और डाल लें, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो आप ज़रूर उसमें भी नमक वगैरह सही रखें, तभी मज़ा आता है, वरना नमक कम हो जाएगा तो बहुत फीके से लगेंगे। तो इस तरह से हमने सारे मसाले इसमें भी डाल दिए हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और मैंने क्वांटिटी भी मेंशन कर दी है, आप उस हिसाब से डाल लें। मसाले वही हैं, नमक, मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी, ज़ीरा, खुश्क धनिया, गरम मसाला। अब इनको हमने अच्छी तरह से भून लेना है, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर अच्छी तरह मसाला भूनना है। मसाला भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने कोफ्ते। तो व्यूअर्स, मैं आज बना रही हूँ शोरबे वाले कोफ्ते। तो बिलीव करें, इनका शोरबा इतना मज़ेदार बनता है कि जो लोग नहीं भी खाते वो भी एक दफ़ा बनाकर ज़रूर देखें, क्योंकि कोफ्ते अक्सर लोग ड्राई बनाते हैं, जबकि ड्राई कबाब बनते हैं। तो कबाब मसाला जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है ड्राई में, लेकिन कोफ्ते अगर आप शोरबे वाले या ग्रेवी वाले बनाएं तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप अगर ज़्यादा शोरबा नहीं भी करते तो कम कर लें, लेकिन शोरबे में ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए, मैंने कोफ्ते इसमें डाल के इनको अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसमें पानी डालना शुरू कर दिया है। अभी इतना सा पानी भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये ग्रेवी टाइप बन जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा शोरबा करूँगी क्योंकि हमें इसका शोरबा बहुत अच्छा लगता है और ये वाकई बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया है, जितना हमें शोरबा चाहिए उतना ही कर लेंगे। देखें, मैंने थोड़ा सा पतला शोरबा किया है, तब ये ना बहुत पतला होता है ना बहुत थिक होता है, नॉर्मल सा करना होता है। तो अब इसको हमने इतनी देर पकाना है कि कोफ्ते भी गल जाएं। तकरीबन 15 मिनट तो ज़रूर ही पकाएंगे, क्योंकि ये बीफ के कोफ्ते हैं, और पानी भी पक जाएगा, यानी शोरबा अच्छा सा बन जाएगा। और इसमें अब हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के तो इसको रेडी कर लें। तो व्यूअर्स, हमारे कोफ्ते तो हो गए हैं रेडी, और बिलीव करें ये इतने मज़ेदार बने हैं। इसका नमक वगैरह ज़रूर चेक कर लें, एंड पे कम लगे तो और डाल लें। ऊपर से गरम मसाला ज़रूर डालें। तो व्यूअर्स, इतनी आसान रेसिपी और इतनी मज़ेदार है कि आप बनाकर एक दफ़ा देखेंगे तो फ़ैन हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें।